आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए है कि एक मानक सेल जिसका विद्युत वाहक बल जो 1.5 वोल्ट है, संतुलन लंबाई हमें 7.5 मीटर पर प्राप्त होती है। अब यदि 3.5 ओम के एक प्रतिरोध जिसमें जो है 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके लिए संतुलन लंबाई क्या होगी यह हमें पूछा गया है। तो इसके लिए हम जो है विभवमापी का परिपथ लेते हैं इस प्रकार से, जहाँ पे विभवमापी के तार को हम AB से प्रदर्शित करते हैं। मान ले इसकी लंबाई को हम इस प्रकार से L से प्रदर्शित करते हैं। तो L क्या प्राप्त हो जाता है, विभवमापी के तार की लंबाई। अब इसे जो है इस प्रकार संचायक सेल C तथा धारा नियंत्रक RS से जोड़ा गया है। अब इसमें एक धारा I प्रवाहित होगी। मान लीजिए विभवमापी का प्रतिरोध इस प्रकार से R है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होगा जिसे हम जो है V से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो विभवमापी के तार के सिरों के बीच विभवांतर V होगा, तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें पता है ओम के नियम से I गुणित R के बराबर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे लंबाई प्राप्त है, विभवांतर प्राप्त है, तो यहाँ पे विभवमापी के तार के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें विभव प्रवणता प्राप्त हो जाएगी। तो विभव प्रवणता को हम जो है K से प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्राप्त हो जाता है एकांक लंबाई का विभव पतन, अर्थात V/L के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए किसी सेल का विद्युत वाहक बल हमें यदि ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से जो है धन सिरों को इस प्रकार से जोड़ते हैं। मान लीजिए विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। दूसरा सिरा इस प्रकार से धारामापी से जोड़ते हैं, ठीक है। धारामापी को जो है चौकी की सहायता से इस प्रकार से स्पर्श कराते हैं A से जो है B सिरे की ओर। तो एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जब क्या होता है, धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। शून्य विक्षेप अर्थात इसमें जो है कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात जो परिपथ होता है इसे हम जो द्वितीयक परिपथ कहते हैं, क्योंकि यह जो है प्राथमिक परिपथ होता है, यह जो है द्वितीयक परिपथ। तो द्वितीयक परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जिससे शून्य विक्षेप होता है, इसे हम जो संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो वह बिंदु जिसमें हमें संतुलन प्राप्त हुआ है, इसे हम जो है A से जो है इस प्रकार से जो है, अगर मान लीजिए बिंदु C है तो A से C की दूरी संतुलन लंबाई लेते हैं। तो जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, इसके लिए हमें प्राप्त हो जाता है सूत्र E बराबर प्राप्त हो जाता है K गुणित L के बराबर। तो देखिए प्रश्नानुसार इसके मान क्या दिए गए हैं। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E का मान 1.5 वोल्ट है, ठीक है, तो संतुलन लंबाई L का मान क्या दिया गया, 7.5 मीटर हमें दिया गया। तो यहाँ से हमें विभव प्रवणता K प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा E/L के बराबर। देख सकते हैं, तो 1.5 बटे 7.5 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/5, अर्थात K का मान प्राप्त हो जाएगा 0.2 मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है विभव प्रवणता का मान। अब जैसे प्रश्नानुसार दिया गया है कि यदि एक प्रतिरोध जो है जिसका मान 3.5 ओम है, तो मान लीजिए जो सेल के समांतर क्रम में हम इस प्रकार से एक प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसे हम R से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो R का मान हमें क्या दिया गया है, देख सकते हैं R बराबर दिया गया है 3.5 ओम के बराबर। अब इसमें धारा क्या प्रवाहित होती है, मान लीजिए I1 धारा प्रवाहित होती है, तो इसका मान क्या दिया गया है, 0.2 एम्पियर के बराबर दिए गए हैं। इस प्रकार से अब इसके सिरों के बीच विभवांतर अर्थात जो प्रतिरोध R है, इसके सिरों के बीच विभवांतर हमें V प्राप्त होगा इस प्रकार से, ठीक है। मान लीजिए V1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो विभवांतर V1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये हमें प्राप्त हो जाएगा I1 गुणित R के बराबर। इस प्रकार से तो यहाँ से हम V1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, I1 का मान दे सकते हैं 0.2 गुणित 3.5, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0.7 वोल्ट के बराबर। अब देखिए कि यहाँ पे जो विभवांतर प्राप्त हो रहा है इन दो बिंदुओं के बीच, पहला सिरा देख सकते हैं A से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा देख सकते हैं धारामापी से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमें नई संतुलन लंबाई प्राप्त होगी। तो मान लीजिए D बिंदु है जिसकी A से जो है D की दूरी हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L1 से प्रदर्शित करते हैं। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, जैसे पहले हमने बताया था, जैसे E के लिए प्राप्त होगा उसी प्रकार V1 के लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, विभव प्रवणता वही रहेगी। अब संतुलन लंबाई क्या प्राप्त हो जाएगी, L1 के बराबर। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से L1 क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं V1/K के बराबर। V1 का मान 0.7 इस प्रकार से, तथा K का मान क्या है 0.2। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 3.5 मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इस प्रकार हमें नई संतुलन लंबाई प्राप्त हो जाती है। जिस प्रतिरोध का मान हमें दिया गया 3.5 एम तथा उसमें धारा इस प्रकार से 0.2 एम प्रवाहित हो रही है, तो इसे विभवमापी से जोड़ते हैं तो नई संतुलन लंबाई हमें 3.5 मीटर पर प्राप्त होगी। जो पहले कितना प्राप्त हो रही थी, देख सकते हैं 7.5 मीटर पर प्राप्त हो रही थी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।